बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है डी एंड ई डिवाइड बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी in the ratio 2:3 respectively. Find the position vector of point of intersection of AD and BE. And we also have to find out the ratio in which this point of intersection divides AD and BE. बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। ये हमारा ए बी सी। Let these be the position vector of A, B and C। अब हमें कहा गया है D डिवाइड्स बी सी इन रेशियो 2:3। तो D को कहीं ये मान लो, ये 2 है और ये 3 है बच्चों। क्लियर है गाइस? ये हमारा D पॉइंट है। सिमिलरली हमें कहा गया है सी ए ऑल्सो इन द रेशियो 2:3। सी ए इन द रेशियो सी ए इन द रेशियो 2:3। और हमारा पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ई सी ए इन द रेशियो 2:3। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया बच्चों। इट डिवाइड सी ए इन द रेशियो 2:3। क्लियर है यहाँ तक? एंड दिस इज अवर बीई बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक गाइस? ये हमारा 2 था। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। हमें कहा गया है पहली चीज वी हैव टू फाइंड आउट द, लेट दिस बी आर, वी हैव टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बी। एडी और बी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आर, हमें उसका क्या चाहिए बच्चों? पोजीशन वेक्टर। और हमें ये भी पता लगाना है आर एडी को और बीई को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। आर एडी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है और बीई को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद डी बच्चों। हमारा ये डी है और ये ई है। कैन वी राइट डाउन डी एज 2c प्लस 3b बाय 5? हाँ है ना बच्चों? एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट e एज 2a प्लस 3c बाय 5। समझे या नहीं समझे बच्चों? अब यहां से सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं इन दोनों को। एक हमारा बन गया 5d, इधर लिख रहा हूं मैं। एक बन गया 5d इज इक्वल टू 3b प्लस 2c। दूसरा हमारा बन गया 5e इज इक्वल टू 2a प्लस 3c। गॉट इट और नॉट गाइस? नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक RHS ऑफ बोथ इक्वल। दोनों का RHS हमें इक्वल करना है। तो गाइस यहाँ पे हमारा 2c है, यहाँ पे 3c है। लेट अस मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड दिस बाय 2 बच्चों। क्लियर है? c तो पहले बराबर करो। तुम्हारा क्या बन जाएगा? 15d इज इक्वल टू 9b प्लस 6c। और दूसरा हमारा बन गया 10e इज 4a प्लस 6c। अब हमारे पास ऊपर वाले में कहीं a नहीं है और नीचे वाले में b नहीं है। वी हैव टू मेक द RHS सेम। तो पहले वाले में हम a ऐड करते हैं, 4a ऐड कर दिया। नीचे वाले में हम दोनों साइड 9b ऐड करते हैं। क्लियर और नॉट गाइस?
कोई डाउट यहां तक? तो एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 4a+15b इज इक्वल टू 9b प्लस 10e इज इक्वल टू 4a प्लस 6b, सॉरी, प्लस 9b प्लस 6c। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं? गुड। अब एक काम करते हैं, लेट अस डिवाइड बाय द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। सम ऑफ कोफिशिएंट्स हमारा तीनों में क्या है बच्चों? इट इज 10 + 9 19, या 15 + 4 19। यहां से भी देखते हो 4 9 6, आइडियाज विल डिवाइड बाय 19 बच्चे। क्लियर है यहां तक? वी आर डिवाइडिंग बाय द sum of coefficients of the vectors. We are dividing by the sum of coefficients of vectors. अब यहां से हमें पता चल रहा है दिस मस्ट बी द पोजीशन वेक्टर फॉर आर। क्लियर है बच्चों? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। क्या है बच्चों? इट इज 4a+9b प्लस 6c/9। कोई डाउट यहां तक? और अब ये ए डी और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी देखो बच्चों। इधर देखो, यू हैव गॉट ए, यू हैव गॉट डी। ओके बच्चों? अब ये जो आर है, दिस मस्ट बी व्हाट गाइस? 15 प्लस 4a/19। हाँ है ना गाइस? एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट फॉर बी एंड डी। तो यहां से हमें इजीली पता चल रहा है कि आर डिवाइड्स AD in ratio 15:4, and similarly it divides BE in ratio 10:9। हाँ या ना? ये AD को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो। क्या रेशियो हमारी निकल के आई थी? 15:4। ये 15, ये 4, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये 15, ये 4, एंड सिमिलरली डिवाइड्स BE। बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों? 10:9। यहाँ पे बीई इन द रेशियो 10:9। क्लियर है यहाँ तक? ये 10 और ये 9 बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? डिड यू गेट दिस और नॉट? So that is what we had to find out. We have to find out the coordinates, the position vector of R, the point of intersection, and we have to see कि R AD को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों। गॉट इट और नॉट? ये हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? कि हम सबसे पहले विल ट्राई टू मेक RHS सेम, देन विल डिवाइड बाय द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेक्टर्स। ओके, गुड।